कुपवाड़ा से जम्मू का रुख करते हैं और कुपवाड़ा से लेकर जम्मू तक दर्द वही है जो सबका है और इस दर्द में लोग रोजगार के मतलाशी हैं। कल यूटी दिवस मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कानून जो है हम यूटी में है, मरकज के हम पे सब कानून है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, वो नहीं होता है। हम ये बात डंकी की चोट पे कहते हैं। मुल्क में बेरोजगारी जो है 5 से 7% के आसपास है, जम्मू कश्मीर में 23% से ऊपर बेरोजगारी है। बेरोजगारी की जब बात आती है तो एस्पिरेंट्स की बात भी आ जाती है और जम्मू में मुजाहरा हो रहा था एस्पिरेंट्स का, उन एस्पिरेंट्स का जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी के लिए दरख्वास्तें दी थी, लेकिन उन दरख्वास्तों पे उस इंटरव्यू में, उस रिटर्न और उस दौड़ में कामयाब होने के बाद जब पता चला कि अब इनकी किस्मत खुलने वाली है तो उसमें ताला बड़ा जोर का लगा था और हमारे सिस्टम में जो करप्शन है उसने वो ताला लगाया था। सरकार ने फिर अहकाम दिए और मुझे याद है मनोज सिन्हा ने कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर मामला हल किया जाएगा और इस मामले को अब 2 महीने नहीं, बड़ा वक्त होने को आ गया है। और यही याद दिलाते हुए आज कुपवाड़ा जम्मू में वो नौजवान जिन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के, अपना वक्त, अपना सब कुछ लगा के रोड पे तब दौड़े थे और दौड़ में हिस्सा लेते हुए मुकाबला जीता था, पुलिस में भर्ती होने के पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद लिस्ट आउट नहीं हुई। और यही मामला वो जम्मू में सड़कों पर भी आज बता रहे थे कि कब तक हम इंतजार करेंगे। बेरोजगारी का सांप जो है उसका फन बहुत बड़ा है और उस पर अगर करप्शन होगा, इस तरह के हालात होंगे तो फिर बेरोजगार कहाँ जाएगा। ये जम्मू में बता रहे थे, उनकी जबानी सुनते हैं और उसके बाद क्या है सब दिखाएंगे आपको सरकार के कुछ कारनामे। हम 2 साल से JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हमारा एक बार एग्ज़ाम हुआ था जो 27 मार्च को हुआ था, तो वो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद बच्चों ने खुद को संभाला, प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की। तो मेजरली वही बच्चे इस बार भी CBT में भी इन हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा दूसरी बार CBT एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में, तो उसके बाद उसकी एक रिस्पॉन्स शीट आई थी हमारी, बच्चों ने अपने अपने नंबर स्कोर्स चेक किए थे और वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद कुछ बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे, प्लीड किया था उन्होंने, और उसके बाद हम भी एज ए थर्ड पार्टी वहाँ पे इम्प्लीड हुए थे और हमने भी अपना केस लड़ा था, जिसमें जस्टिस मोक्षा खजूरिया मैम ने एक डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। उनको 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया था कि 20 दिन के अंदर आप डिसाइड कीजिए। उन्होंने बोला था कि कंपनी JKSSB। चलिए, जम्मू में हर जम्मू के बात बता रहे थे, लेकिन आपको नाजरीन बताते चले अवाम का मामला भी। और अवाम और सरकार के बीच में दूरियों को कम करने के लिए सरकार ने पब्लिक जो अपीयरेंस है उसका प्रोग्राम रखा हुआ था और ये प्रोग्राम आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में था। बांडीपोरा की तस्वीरें जहां शाहिद इकबाल चौधरी और उनके साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा और दूसरे अहदेदारों ने यहाँ आज का खास प्रोग्राम रखा हुआ था। पब्लिक इंटरेक्शन था और इस पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान शाहिद इकबाल चौधरी ने आज ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है आवाम तक पहुंचने की भरपूर कोशिशें करी है, क्योंकि शाहिद का अपने एक नाम है, मुकाम है और लोग उन पर भरोसा करते हैं। और उसी भरोसे को देखते हुए आज बड़ी तादाद में लोग जो है बांडीपोरा के हॉल के बाहर पहुंचे हुए थे और बांडीपोरा के हॉल में जहां उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया, पब्लिक नुमाइंदों से बात भी की, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आवाम के जो मसाइल हैं, वो मुश्किलात हैं, उन्हें हल करने की उन्हें वो भरपूर कोशिश भी करेंगे। शाहिद इकबाल चौधरी ने बाद में यहाँ विजिलेंस वीक के हवाले से हलफ बर्दारी की तकरीब भी ली और इस हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से उन्होंने बताया कि दूसरे अफसरान जो थे, जिनमें अली अफसर खान है, SSP बांडीपोरा है, नोडल अफसर जो कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अशरफ हकाक हैं, उन सब की मौजूदगी में जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई उसमें भी ये अहद किया गया कि हम करप्शन के खिलाफ खड़ा होंगे। ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो ये अवामी दरबार होना चाहिए, क्योंकि जो एक आम लोग होते हैं उनकी जो परेशानियां होती है वो सामने नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब अवामी दरबार लग जाता है वहाँ पे, जब सबको पता चलता है, अवामी दरबार तो आवाम का होता है, आवाम सारा पहुंच जाता है वहाँ पे, उनकी जो भी कोई परेशानी होती है वो बड़े बड़े अफसरों के सामने रख लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उम्मीद इस चीज़ की हमें आज ये है कि जो भी कोई मसाइल उनने सुने, जो हमने यहाँ पे मसाइल उनके सामने रखे हैं, अजाला हो जाएगा। उम्मीद यही है इंशाल्लाह। करना सर
चलिए, ये कश्मीर के बांडीपोरा में, लेकिन राजौरी में भी आज अवामी दरबार हुआ और आज इस अवामी दरबार की सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी तामीरात आमा शैलेंद्र कुमार ने की और राजौरी में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और अवाम की मुश्किलात सुनने, उनका अजाला के लिए फौरी काम करने की यकीन दहानी भी की। और राजौरी में अवामी नुमाइंदों के साथ साथ यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल और SSP अमृतपाल सिंह और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सारे पंचेस थे, सरपंचेस थे, BDC चेयरमैन थे, DDC मेंबर्स थे, DDC चेयरपर्सन थे, तो सबने अपने अपने इलाके की बातें बताई और हम लोगों ने उनको सीरियसली लिया है कि हर इलाके के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हर बात एक जगह कहीं इकट्ठा हो और उसको फिर सिलसिलेवार ढंग से टाइम बाउंड तरीके में जो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में होने लायक है उनको कर दिया जाए। 5 साल के सारे कागज निकाल के देखिए और ये देखिए कि राजौरी में पहले से बेहतर हुआ या पहले से बेहतर नहीं हुआ। अगर बेहतर नहीं हुआ तो अगली मुलाकात में आप मुझे जरूर बताएं। चलिए, ये अवामी दरबार था और अवाम सरकार के बीच में दूरियों की कमी को ख़त्म करने की बात। लेकिन आपको बताते चलें, अवामी मसाइल बहुत से और जनूबी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने आज कुंड कंगन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। माफ़ कीजिएगा, ये ऊपरी इलाके हैं, कुंड वगैरह के इलाके काजीगुंड के, और यहाँ पे उन्होंने दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने नए लैब का, अस्पताल की लैब का इफ्ताह भी किया और इस लैब का इफ्ताह करते हुए उन्होंने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की और ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी उस ज़रूरत तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी ये ज़रूरत है। जस्टिस हसनैन मसूदी को सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कुंड का इलाका है, ये किसी हद तक पसमानदा इलाका है, दूर इलाका है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस इलाके में 2 डिजिटल एक्सचेंज, एक वाटरंगो में और एक रसूलपुर में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई, वो प्रोक्योर हुई और यहाँ इंस्टॉल्ड है। तो लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि देखिए हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें मैन पावर क्राइसिस है। इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, लेकिन डॉक्टर नहीं। और ये यहाँ ही नहीं, ये सारे जो सारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उसमें मैन पावर क्राइसिस है। तो बार बार हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि मैन पावर या तो अबूरी तौर पर अपॉइंट कीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की जरूरत है, कोई मुकामी तौर पर जरूर कोई ना कोई होगा जो। चलिए, ये अस्पताल की बात, लेकिन सरकारी अस्पतालों को हर साल 3 बार अद्वियात सप्लाई की जाती है और जम्मू कश्मीर सरकार ने अद्वियात फराहम करने का ठेका मेडिकल कॉरपोरेशन को दिया है। लेकिन तमाम सरकारी अस्पतालों की ज़रूरतों को पूरा करने के खातिर जो खबरें मिल रही हैं वो यही है कि बड़े अस्पतालों में बिलमूल और बिलअमूम और छोटे अस्पतालों में बिलखसूस जो अद्वियात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है और किल्लत बुरी तरह से महसूस की जाती है। मरीजों का मानना है कि अब दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं और सभी दवाइयाँ जो हैं वो बाज़ार से खरीदनी पड़ रही है। और बाजार की अगर बात करें तो बाजार में टूरिज्म की बात सरकार कर रही है और टूरिज्म के सेक्रेटरी आबिद रशीद भी ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सयाहत एक नए मुकाम पे पहुंच चुकी है। फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है, नेशनल टूरिस्ट आ रहा है, कौमी टूरिस्ट आ रहा है और मेडिकल टूरिस्ट के साथ ना सही लेकिन पिलग्रिमेज और बॉर्डर टूरिज्म जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आ रहा है और टूरिज्म सेक्टर को एक नई जगह देने के लिए उनका महकमा काम भी कर रहा है। यानी रिवायती टूरिज्म डेस्टिनेशंस थे। इस साल सरकार ने उन रिवायती डेस्टिनेशंस के अलावा भी तकरीबन 300 ऐसी डेस्टिनेशंस पब्लिसाइज और प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिसमें 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जहां अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते थे और जो हमारी ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ कैरिंग कैपेसिटी का इशू आ रहा था। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, पटनी टॉप, पहलगाम, सोनमर्ग एक्सेट्रा से ज़्यादा बढ़कर ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है नेशनल इंटरनेशनल स्केल पे जहाँ टूरिस्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे। फॉर एग्जांपल बदपत्री, फॉर एग्जांपल कसौली, फॉर एग्जांपल बनी, फॉर एग्जांपल भद्रपुर। 75 ऐसी इको टूरिज्म स्पॉट्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक्टिव कोऑपरेशन में इंस्पायरिंग लाइक आई सेड एडवेंचर ट्रैक्स एंड वॉक्स प्रपोज किया है। एंड देन बिकॉज वी आर सो culturally robust and rich and diverse, therefore there are 75 Sufi and religious। चलिए, अब सरकार के साथ साथ आवाम के कुछ मामलात भी और आवाम के मामलात में हमारा सोशल वेलफेयर महकमा उन लोगों की जो इस सोशल वेलफेयर महकमे को आगे बढ़ाता है किस तरह की मुराद देता है।
अंदाज़ा आपको हो गया होगा, तस्वीरात मुजाहरे आपको मिलते रहते हैं। और आज भी ICDS वर्कर्स के साथ साथ सुपरवाइजर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो कुछ भी सरकार बता रही है वो नहीं हो रहा है। सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। मरकज़ी सरकार रुकूमात वागुजार करती है और मरकज़ी सरकार की रुकूमात को कहाँ डाइवर्ट किया जाता है आम आदमी को पता ही नहीं है। और मुलाजमीन जब तनख्वाह से महरूम हो सकें तो सरकार किस तरह से कह सकती है कि उनसे काम लिया जाए। ये सीधी सी बात है, इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात है। मुलाजमीन को 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो फिर वो कैसे सरकार उनसे अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। ये कुपवाड़ा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबिदा जी ने बताया। आपकी वसादत से सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि 1 महीना ठीक है, 2 महीने ठीक है, आज हम 5 महीने के से फिर महरूम है तनख्वाहों से। तो ये जो हम काम में सही तरीका लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहाँ सही तरीका होगा। तो मैं आज फिर एक बार पीसफुली उन अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा आपकी वसादत से खटखटाना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर सुपरवाइजर्स की तनख्वाहों को सेंटर से डिलिंक करके स्टेट की यूटी बजट में डाला जाए। चलिए, ये अलमिया है, 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और फिर किस तरह से किस मुंह से इनसे कहा जा सकता है कि आप अच्छा करो, आप करप्शन मत करो। इनको भी अपना घर चलाना है और अगर घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, अगर तनख्वाह से ना मिले तो फिर भी सीधी उंगली ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उंगली टेढ़ी करने का मतलब साफ जाहिर है, खातून है, मुलाजिम है, ये उंगली टेढ़ी सिर्फ तक कर सकती है, फिर करप्शन करना पड़ेगा, फिर वो सरकार की जो दाल है वो बेचनी पड़ेगी क्योंकि अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती हैं। ये ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर में सरकार का नेचर जो है वो खटक रहा है। 5 महीने से तनख्वाह ना मिली। और जम्मू में भी आशा वर्कर्स भी ऐसा ही कुछ बता रही थी। जम्मू में भी इन खवातीन ने मुजाहरा किया, यही बात, लगभग यही बात, जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक ही बात है। और इस एक बात को लेकर तनख्वाह नहीं है तो काम क्यों, ये सवाल पूछा जा सकता है सरकार से। फिर सरकार कैसे कह सकती है कि ये मुलाजिम हमारे काम नहीं करते। जब तनख्वाह नहीं दी तो काम कैसे करेंगे वो, और काम उनसे करवाने का कौन अफसर कह सकता है जब वो सैलरी उन्हें नहीं देगा। जम्मू वालों की बात सुन लेते हैं। आशा वर्कर्स जम्मू में बता रही थी और उसके बाद हम जरा आगे भी बढ़ेंगे। हम अपनी डिमांड ये रख रहे हैं कि हमें सैलरी दी जाए। 2000 देते हैं, 2000 रखो अपने पास, हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, कोई इनका कोई बेस और नहीं चाहिए। हर एक मजदूर के अगर 500 रुपया दिहाड़ी है, 500 के हिसाब से ही अगर दें तो तब भी हमें मजदूरी कहलाएंगे। तो इसलिए हम इनसे एक विनती करते हैं कि अगर एलजी साहब आप सुन सकते हैं तो ठीक है, जो भी ये नहीं सुन सकते हैं तो फिर अपने कुर्सियों को छोड़ो, दूसरा कोई बैठेगा वो करेगा हमारा डिसीजन कि क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए। तो कुर्सी को पकड़ के रखेंगे, फैसला भी नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं आशा कैसे निकलती है सड़कों पर और कैसे आपके ऑफिस तक पहुंचती हैं। हमें चाहिए अपना इंसाफ और हमारे इंसाफ हमें जल्दी से जल्दी दे दो, नहीं तो बाद में देखते हैं फिर क्या होता है। ये सोशल वेलफेयर का महकमा डोनेशंस में चलता है, आमतौर पे से हम ज़कात कह सकते हैं। और ज़कात में अगर हेरा फेरी हो रही है तो फिर इसे बड़ा अलमिया इस कौम का क्या हो सकता है, इस देश का क्या हो सकता है। लेकिन अगर ज़कात के पैसे पे पलने वाले या चलने वाले मुलाजिम 5 माह से तनख्वाह से महरूम हैं तो वो जिनके लिए बजट है, जो आपकी खिदमत करते हैं, उनके लिए भी पैसा तनख्वाह नहीं है। हम डोडा की बात करेंगे जहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी नारेबाजी कर रहे थे और ये सफाई कर्मचारी जो हैं 2 माह से तनख्वाह से महरूम नहीं है। और म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा लगातार कहीं न कहीं सुर्खी में आ रही है। या तो म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा के पेच कसने की जरूरत है या उसको खुदा भरोसे राम भरोसे छोड़ना है, फिर वो जो करे सो करे। लगातार हमें आए रोज कोई न कोई ऐसी खबर आती है जिससे सवाल डोडा म्यूनिसिपल काउंसिल पे उठते हैं। और आज भी लोगों ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जब सबको मुलाजिमत की तनख्वाह, जब सबको इंसेंटिव, जो सबको गाड़ी के लिए तेल, जब सबको खर्चे, तो फिर इस छोटे मुलाजिम को, कर्मचारी सफाई वाले को तनख्वाह क्यों नहीं। सफाई कर्मचारी हमें मीडिया के सामने मजबूर ना आना पड़ा कि हमें 2-2 महीने से तनख्वाह बंद है। कि पहले भी हमें तनख्वाह टाइम पे मिलती थी, पहले वो 5 तारीख को तनख्वाह दे देते थे, ऑन सोर्सेज में तनख्वाह यहाँ से देते थे। आप पता नहीं क्यों ऑन सोर्सेज में भी तनख्वाह नहीं देते हैं। डायरेक्टर साहब ने भी ये कहा था कि सफाई कर्मचारी, खाली सफाई कर्मचारी, बाकी किसी को नहीं,
4-5 तारीख को इनको तनख्वाह दे देना। तो मगर फिर पता नहीं फिर क्या मसला है, क्यों नहीं। हालात तो महंगाई के हिसाब से। चलिए, डोडा का हालो अहवाल, लेकिन दिलदोज हादसा पेश आया है, वो कठुआ में पेश आया है और 16 अफराद जख्मी हुए हैं और ये ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से हुआ है। हाईवे पे ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी और ट्रैक्टर ट्रॉली चलते चलते अपना तवाजुन खो बैठी और उसके बाद चढ़ दौड़ी लोगों पे और उसमें 16 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। उम्मीद है कि वहां से बखैर आफियत आएंगे। वो हादसा मेरा ट्रैक्टर से जा रहे थे कठुआ से हीरानगर, बन रोटी करते हैं, वहाँ पे जाके ट्रैक्टर की एक्सल धुर्रा टूट गया, इसके वजह से हम लोग गिरे। तो कितने लोग बैठे थे ट्रैक्टर उस पर? हम लोग 22 बंदे थे। तो रोकता नहीं कोई कि ट्रैक्टर पे नहीं जाना चाहिए? किसी ने रोका नहीं कभी? नहीं, मतलब डेली उसी में काम ही कर रहे थे सर। अच्छा, उसी पे काम। चलते चलते बड़े उलटफेर की खबरें आ रही है। बहुत कुछ उलटफेर होता है। आप जानिएगा दुनिया की सबसे नौजायद टीम क्रिकेट में, और वो है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के पठान बहुत कुछ जलाल दिखा रहे हैं। इंग्लैंड को भी हराया।